दूसरा प्रश्न, प्रभु मरना चाहता हूं, बस मरना चाहता हूं। इस देह में न अब रहना चाहता हूं, आपके स्नेह को बस भरना चाहता हूं। अब अपने को मैं अमी में करना चाहता हूं, शून्य भर होना चाहता हूं। पूछा है बोधि धर्म ने। समझना होगा, गहरे से समझना होगा, क्योंकि ये भाव अनेकों के मन में उठता है। जब मैं तुम्हें समझाता हूं कि मिट जाओ, समाप्त हो जाओ ताकि प्रभु हो सके, तुम अपने को पहुंच डालो, जगह खाली करो ताकि वह उतर सके, तो एक प्रबल आकांक्षा उठती है मिट जाने की, और उसी आकांक्षा में भूल हो जाती है। जब मैं कहता हूं मिट जाओ, तो मैं यही कह रहा हूं कि अब तुम और आकांक्षा ना करो, क्योंकि आकांक्षा रहेगी तो तुम बने रहोगे। तुम आकांक्षा के सहारे ही तो बने हो, कभी धन की आकांक्षा, कभी पद की आकांक्षा। आकांक्षा ही तो सघन होकर अहंकार बन जाती है, आकांक्षा ही तो अहंकार है। तो जब तक तुम आकांक्षा से भरे हो तुम हो, जब तुम निस्सकांक्षा से भरोगे कोई आकांक्षा ना रही। ध्यान रखना, आकांक्षा से मुक्त हो जाने की आकांक्षा भी जब ना रही, लेकिन तुम मुझे सुनते हो और बात कुछ की कुछ हो जाती। मैं तुमसे कहता हूं कि मिट जाओ, मैं कहता हूं आकांक्षा छोड़ो, तुम कहते हो चलो ठीक, हम यही आकांक्षा करेंगे, मिट जाने की आकांक्षा करेंगे। तो तुम पूछते हो हे प्रभु कैसे मिट जाएं, अब मिटाओ। अभी तक कहते थे कैसे जिए, कैसे और हो जीवन, और अब कहते हो कैसे मिटे, कैसे समाप्त हो। मगर बात तो वही की वही रही, कुछ फर्क ना हुआ। तुम धन चाहते थे, अब तुम धर्म चाहने लगे। तुम पद चाहते थे, अब तुम परमात्मा चाहने लगे। तुम सुख चाहते थे, अब तुम स्वर्ग चाहने लगे। अब तक तुम वासनाओं के पीछे दौड़ रहे थे, अब तुमने एक नई वासना पैदा कर ली, निर्वासना होने की। चूक गए, बात फिर गलत हो गई। मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम मर जाने की आकांक्षा करो, मैंने तुमसे इतना ही कहा है कि अब तुम आकांक्षा ना करो तो तुम मर जाओगे। ये जो मर जाना है ये परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है। तुम इसे चाह नहीं सकते, ये तुम्हारी चाहत का फैलाव नहीं हो सकता। अगर तुमने इसको भी चाह बना लिया, फिर चाह बच रही, चाहे नए पंख पा गई, चाहे नए घोड़े पर सवार हो गई। चाह ने तुम्हारे चित्त को फिर धोखा दे दिया, अब तुम ये चाह करने लगे। बुद्ध ने कहा है निर्वाण चाहा तो निर्वाण को कभी उपलब्ध ना हो सकोगे। और अष्टावक्र बार बार कह रहे हैं कि अगर मोक्ष की भी चाह रह गई तो मुक्ति बहुत दूर। मोक्ष की चाह भी बंधन है, मोक्ष को भी न चाहो, चाहो ही मत। ऐसी कोई घड़ी जब कोई भी चाह नहीं होती, उसी घड़ी तुम परमात्मा हो गए। चाह से शून्य घड़ी में परमात्मा हो जाते हो। इसलिए समझो, नहीं तो भूल हो जाएगी। मेरे पास लोग आते, वे कहते हैं कि ध्यान में कैसे उतरे, बड़ी चाह लेके आए। मैं उनसे कहता हूं चाह है तो ध्यान में उतर ना पाओगे। ध्यान में उतरने की पहली शर्त है कि चाह को बाहर रखाओ। वो कहते अच्छी बात, फिर तो ध्यान में उतर सकेंगे ना। अब उनका समझ रहे हो मतलब? वो कहते चलो अगर चाह रख आके चाह पूरी होती तो हम इसके लिए भी राजी हैं, मगर चाह पूरी होगी ना तो तुम रख के कहां आए। वो 2-4 दिन कोशिश करते हैं, फिर आके कहते हैं चाह भी नहीं की, फिर भी अभी तक हुआ नहीं। अगर चाह ही नहीं की तो अब क्या पूछते हो कि फिर भी अभी तक हुआ नहीं? चाह बनी ही रही, चाह भीतर बनी ही रही। चाहने का चलो, कहा जाता है कि चाह छोड़ने से चाह पूरी होगी, चलो ये ढोंग भी कर लो, मगर तुम चूक गए, तुम समझ ना पाए। इसलिए तो निरंतर ये बात कही गई है, सारे शास्त्र कहते हैं कि जो कहा जाता है वही सुना नहीं जाता, जो सद्गुरु समझाते हैं
वही तुम सुन पाते हो ऐसा पक्का नहीं। तुम कुछ का कुछ सुनते हो, तुम कुछ का कुछ कर लेते हो। देख लिया जीवन में, कुछ पाया नहीं, अब तुम कहते हो कैसे मिट जाए, मगर पाने की धारणा अभी भी बनी। अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ध्यान करता है, अचानक एक दिन किरण उतरती, रोआ रोआ रस से भर जाती, अभिभूत हो जाता, बस उसी दिन से मुश्किल हो जाती। फिर वो रोज चाह करने लगता है कि ऐसा अब फिर हो, ऐसा अब फिर हो। फिर मेरे पास आता है, रोता गिड़गिड़ाता, कहता है कि बड़ी मुश्किल हो गई, घटना घटी भी और अब क्यों नहीं घट रही। मैं उससे कहता हूं कि जब घटी तो कोई चाह ना थी, तुम्हें पता ही ना था, तो चाह कैसे करते। चाह तो उसी की हो सकती है जिसका थोड़ा अंदाज हो, अनुमान हो, सुन के हो, श्वास से हो, लेकिन जिसका थोड़ा अनुमान हो, चाह तो उसी की हो सकती ना। अब तुम्हें पता चल गया, स्वाद लग गया, किरण उतरी, पखरियां खिल गई हृदय की, कमल कमल खिल गए भीतर, तुम गदगद हो उठे। अब तुम्हें पता चल गया अब मुश्किल आई, अब बड़ी मुश्किल आई, ऐसी मुश्किल कभी भी ना थी। अब तुम जब भी ध्यान में बैठोगे ये चाह खड़ी रहेगी कि फिर हो, दोबारा हो। मैंने एक तिब्बती कहानी पढ़ी। कहते हैं दूर तिब्बत की पहाड़ियों में छिपा हुआ एक सरोवर है। उस सरोवर के किनारे एक वृक्ष है। वृक्ष बड़ा अनूठा, वृक्ष से भी ज्यादा अनूठा सरोवर है। कहते हैं उस वृक्ष को जो खोज ले, उस सरोवर को जो खोज ले और वृक्ष पर से छलांग लगा के सरोवर में कूद जाए तो रूपांतरित हो जाता है। कभी भूल चूक से कोई पक्षी गिर जाता है सरोवर में तो मनुष्य हो जाता है। कभी कोई मनुष्य खोज लेता है और उस वृक्ष से कूद जाता है तो देवता हो जाता है। ऐसा एक दिन हुआ। एक बंदर और एक बंदरिया उस वृक्ष पर बैठे थे। उन्हें कुछ पता न था और एक मनुष्य न मालूम कितने वर्षों की खोज के बाद अंततः वहां पहुंच गया। उस मनुष्य ने वृक्ष पर चढ़ के झंपापात किया। सरोवर में गिरते ही वह दिव्य ज्योतिर्धर देवता हो गया। स्वभावतः बंदर और बंदरिया को बड़ी चाहत जगी। उन्हें पता ही न था, उसी वृक्ष पर वो रहते थे लेकिन कभी वृक्ष पर से झंपापात न किया था, कभी सरोवर में कूदे न थे। फिर तो देर करनी उचित न समझी, दोनों तत्क्षण कूद पड़े। बाहर निकले तो चकित हो गए, दोनों सुंदर मनुष्य हो गए थे। बंदर पुरुष हो गया था, बंदरिया सुंदरतम नारी हो गई थी। बंदर ने कहा अब हम एक बार और कूदें। बंदर तो बंदर, उसने कहा अब अगर हम कूदे तो देवता होकर निकलेंगे। बंदरिया ने कहा कि देखो दोबारा कूदना या नहीं कूदना हमें कुछ पता नहीं। स्त्रियां साधारणतः ज्यादा व्यवहारिक होती, सोच समझ के चलती, ज्यादा देख लेती, हिसाब किताब बांध लेती, करने योग्य नहीं। आदमी तो दुस्साहसी होते। बंदर ने कहा तू फिक्र छोड़, तू बैठ हिसाब कर, अब मैं चूक नहीं सकता। बंदरिया ने फिर कहा कि सुना है पुरखे हमारे सदा कहते रहे अति सर्वत्र वर्जेत, अति नहीं करनी चाहिए, अति का वर्जन है। अब जितना हो गया इतना क्या कम है। मगर बंदर न माना, मान जाता तो बंदर नहीं था, कूद गया, कूदा तो फिर बंदर हो गया। उस सरोवर का यह गुण था, एक बार कूदो तो रूपांतरण, दोबारा कूदे तो वही के वही। बंदरिया तो रानी हो गई, एक राजा के मन भाग गई। बंदर पकड़ा गया एक मदारी के हाथों में। फिर एक दिन मदारी लेके राजमहल आया तो बंदर अपनी बंदरिया को सिंहासन पर बैठा देख के रोने लगा। याद आने लगी
और सोचने लगा अगर मान ली होती बात दोबारा न कूदा होता। तो बंदरिया ने उससे कहा अब रो मत, आगे के लिए इतना ही स्मरण रखो, अति सर्वत्र वर्जित। अति वर्जित है। ध्यान ऐसा ही सरोवर है, समाधि ऐसा ही सरोवर है जहां तुम्हारा दिव्य ज्योतिर्धर रूप प्रकट होगा। लेकिन लोभ में मत पड़ना, अति सर्वत्र वर्जित। ये जो तुम्हारा प्रश्न है अत्यंत लोभ का है। प्रश्न को जरा गौर से देखो तो तुम्हें ख्याल आ जाएगा। मरना चाहता हूं, भरना चाहता हूं, करना चाहता हूं, शून्य होना चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं, चाह ही चाह। प्रत्येक पंक्ति में चाह ही चाह भरी। और यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि चाहे कि संसार पैदा हुआ, चाहत का नाम संसार। अब तुम एक नया संसार पैदा कर रहे हो। अब ये मरना, निर्वाण, शून्य, समाधि, अब तुम्हें ये पकड़े ले रहे हैं। तुम जाल से कभी छूटोगे न छूटोगे। एक और कहानी तुमसे कहता है। कहते हैं कि एक बार शैतान का मन ऊब गया। सभी का ऊब जाता है, शैतान का भी ऊब गया हो तो आश्चर्य नहीं। शैतान का तो ऊब ही जाना चाहिए, कब से शैतानी कर रहा। तो उसने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। तब उसने अपने गुलामों को बेचना शुरू कर दिया। बुराई, झूठ, ईर्षा, निरुत्साह, दर्प, हिंसा, परिग्रह आदि आदि सब पे तख्तियां लगा दी। खरीदार तो सदा से मौजूद हैं। शैतान की दुकान पर कब ऐसा हुआ कि भीड़ ना रही हो। परमात्मा के मंदिर खाली पड़े रहते, शैतान की दुकान पर तो सदा भीड़ होती, भारी भीड़ होती, जमघट होता। क्यों लगे रहते। और जब ये लोगों को पता चला कि शैतान अपने विश्वस्त गुलामों को भी बेच रहा है तो सभी पहुंच गए। राजनेता पहुंचे, धनपति पहुंचे, सभी तरह के उपद्रवी पहुंच गए। क्योंकि शैतान के सुशिक्षित सेवक मिल जाएं तो फिर क्या, फिर तो दुनिया फतेह। एक के बाद एक गुलाम बिकने लगे। शैतान के भक्त आते गए और अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी पसंद का गुलाम खरीदते गए। पर एक बहुत ही भोंडी और कुरूप औरत खड़ी थी जिसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है। और कठिनाई और भी थी कि उसके गले में जो तख्ती लगी थी सबसे ज्यादा कीमत की थी। अंततः एक आदमी ने पूछा कि महानुभाव, बड़ा आश्चर्य, इस स्त्री को हम पहचान नहीं पा रहे, ये कौन है आपकी सेविका, और ऐसी कुरूप और ऐसी भोंडी कि इसे देख के जी मिचलाता और सबसे ज्यादा कीमत लगा रखी। बात क्या है? कोई खरीदार गया भी नहीं इसके पास। ये देवी कौन है, इसके संबंध में कुछ बता दे। शैतान से उस ग्राहक ने पूछा। शैतान ने कहा, ओह, ये मेरी सबसे प्रिय और वफादार गुलाम है। मैं इसके सहारे बड़े आसानी से लोगों को अपने शिकंजे में कस लेता हूं। क्यों पहचाना नहीं इसे? बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं, इसीलिए तो इसके द्वारा धोखा देना आसान होता है। इसे कोई पहचानता नहीं। मगर ये मेरा दाहिना हाथ है। फिर शैतान अट्ठास कर उठा और बोला, महत्वाकांक्षा है यह, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। ये सबसे भोंडी और सबसे कुरूप मेरी सेविका है, लेकिन सबसे कुशल। आदमी जीता महत्वाकांक्षा में, ये पालूं, ये मिल जाए और मिल जाए और ज्यादा मिल जाए। तुम उसी महत्वाकांक्षा को धर्म की दिशा में मत फैलाओ। सन्यास सत्य को पाने की महत्वाकांक्षा नहीं है। सन्यास महत्वाकांक्षा का त्याग है। सन्यास मोक्ष को पाने की नई चाह नहीं है। सन्यास सारी चाह की व्यर्थता को देख लेने का नाम है। अब तुम और मत चाहो,
अब तुम चाह को जाने दो, अब इसे विदा कर दो। जिस दिन तुम चाह को विदा कर दोगे उसी दिन तुम शैतान के सिकंजे के बाहर हो गए हो। और जिस क्षण चाह को तुमने विदा कर दिया उसी क्षण तुम पाओगे जो तुमने सदा चाहा था वो होने लगा। वो चाह के कारण ही नहीं हो पाता था। नहीं, ऐसी आकांक्षा ना करो। अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़। एक मिट जाने की हसरत अब दिले विस्मिल में। ये मिट जाने की हसरत भी जाने दो। ये हसरत भी उपद्रव है। जल्दी ना करो। मौत की इतनी क्या जल्दी? मौत है वह राज जो आखिर खुलेगा एक दिन। जिंदगी वह है मुअम्मा कोई जिसका हल नहीं। मौत तो एक दिन खुली जाएगी, एक दिन हो ही जाएगी। उसकी क्या जल्दी में पड़े हो? मरने की भी क्या चाहत? जिंदगी को समझ लो। जिंदगी को समझ लिया, जिंदगी खुल गई। और जहां जिंदगी खुल गई वहां मौत खुल गई, क्योंकि मौत कुछ भी नहीं, जिंदगी का अंतिम शिखर है। मौत कुछ भी नहीं, जिंदगी की चरम अवस्था है। मौत कुछ भी नहीं, जिंदगी का आखिरी गीत है। जिंदगी समझ ली तो मौत समझ में आ जाती। होना समझ लिया तो न होना समझ में आ जाता। इसलिए तो तुमसे कहता हूं संसार से भागना मत। संसार को समझ लिया तो मोक्ष समझ में आ जाता। लेकिन तुम जल्दबाजी में पड़ते हो। संसार को बिना समझे तुम मोक्ष को समझने चल पड़ते हो। फिर तुम्हारा मोक्ष भी नया संसार बन जाता है।